जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस का ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर दिखाने वाले हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। ये देखिए, ये बिहार पुलिस का ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर है। हम इसको आपको जूम करके अच्छे से पढ़ के बताने वाले हैं कि क्या सब लिखा हुआ होता है इसमें। चलिए हम इसको जूम करते हैं। ठीक है, जूम करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि उतना स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि ये 2014 वाला ही ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको इसको अच्छे से पढ़ के बताते हैं क्या क्या लिखा हुआ होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, ज्ञापांक नंबर। यहाँ शुरुआत करते हैं। ज्ञापांक नंबर मतलब आपका जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया उसका एक नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको रोल नंबर है। बाकी देख लीजिए, यहाँ आपको बाय हैंड नजर आ रहा है। बाय हैंड का मतलब कि आपको हाथों हाथ दिया गया है। यानी कि बिहार पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर जो है दो तरीके से दिया जाता है। एक आपका जो है बाय पोस्ट आता है, डाक द्वारा आता है ज्वाइनिंग, और दूसरा जो है आप सीधे ऑफिस से जा करके हैंड टू हैंड ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका मेरिट लिस्ट दे दिया है, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, तो इंतजार ना करके लोग क्या करते हैं, सीधे ऑफिस चले गए और वहां से अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लिए। तो वही हैंड यहाँ लिखा हुआ, बाय हैंड, हाथ से ऑफिस से लिया गया डायरेक्टली है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अध्यक्ष केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना का कार्यालय, पटना, दिनांक 23/6/2015 यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। हमने कहा आपको कि 2014 वाली वैकेंसी का है, जिसका कि 2015 में अगस्त में ज्वाइन कराया गया था उसका। ठीक है, अगस्त नहीं, जून जुलाई में ही ज्वाइन करा लिया गया था। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सेवा में। सेवा में यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस रहता है दिया हुआ, नाम रहेगा, एड्रेस दिया हुआ रहता है पिन कोड के साथ। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका फादर, हस्बैंड या गार्जियन नेम दिया हुआ रहता है। तो हमने इसको डिलीट कर करके इसे अनमार्क कर दिया है क्योंकि जिनका भी ज्वाइनिंग लेटर है उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाए, इसीलिए। चलिए आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो और नीचे आते हैं, उसको हम देखते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे आपका फोटो दिया हुआ रहता है। ठीक, विषय देखिए, विषय क्या है, विज्ञापन संख्या 2/2014 के अंतर्गत वर्तमान रिक्तियों के विरुद्ध सिपाही के पद पर अंतिम रूप से चयनित किए जाने की सूचना के संबंध में। ये हो गया, विज्ञापन संख्या दे दिया है। ठीक है, और अंतिम रूप से चयनित वाला बोल दिया साफ साफ। अब देखिए यहाँ पे चयनित जिला या इकाई, यहाँ आपका जिस जिला के लिए आपका जो है नियोजन हुआ है, जिस जिला के लिए आपका चयन किया गया है, वहाँ आपका नाम दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया चयनित जिला पटना। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया पटना, यहाँ पे दे दिया। जिस जिला के लिए भी चयन होगा वो आपको दे देगा। इस जिला को पहले समझते। होता क्या है कि प्रत्येक जिला में पुलिस लाइन होती है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए जो होता है ट्रेनिंग सेंटर, उसको पुलिस लाइन कहा जाता है। लेकिन यदि बीएमपी के लिए हो तो उनको कैंप कहा जाता है, बीएमपी कैंप। जैसे बीएमपी कैंप पटना 5 है, पटना 10 है, पटना 11 है, तो इस तरीके से नाम दिया हुआ रहता है सबों का। ठीक है, और बीएमपी पटना, बीएमपी मान लीजिए दे दिया 12, तो 12 कहाँ है, सहरसा में। इस तरह से सारा कुछ नाम दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब आइए आगे। ठीक है, और ये आपको पता कब चलता है कहाँ के लिए चयन हुआ है, तो ये आपको जब आपका मेरिट लिस्ट बन के आता है उसी के साथ में लिखा हुआ रहता है कि आपका किस जिला के लिए चयन हुआ है। यहाँ पढ़ते हैं आप शुरू से। कार्य उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2014 के अंतर्गत सिपाही पद की वर्तमान रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से आपका चयन किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ही बन करके आएगा, आप खुश हो जाइए। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि आपका चयन किया गया था, आप खुश हो लो अभी से ही कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। ठीक है, फिर तथा सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु आपकी अनुशंसा संबंधित जिला या इकाई के पुलिस अधीक्षक या समादेष्टा को जो है भेजी जा रही है। तो आपको साफ साफ दे दिया कि उपयुक्त जिला या नियोजन इकाई, जहां आपको यहाँ पे लिखा हुआ है किस जिला के लिए, यहाँ के लिए। ठीक है, फिर नीचे आइए। फिर नीचे आपको बोला है तदनुसार आप आवंटित जिला या इकाई के पुलिस अधीक्षक या समादेष्टा के पास अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों, प्रवेश पत्र, पीटी पास, पासपोर्ट साइज के 3 अद्यतन फोटोग्राफ तथा वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ दिनांक 6/7/2015 को अथवा इसके पश्चात दिनांक 30/7/2015 को पूर्व निश्चित रूप से, यानी इससे पहले
30/7/2015 से पहले 1 महीने का समय दिया जाता है, उसमें लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है किस बीच में आप ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, शीघ्र अतिशीघ्र उपस्थित होकर अपना योगदान दें। योगदान देने की अंतिम तिथि 30/7/2015 बृहस्पतिवार निर्धारित की जाती है। अतः उक्त तिथि के पूर्व संबंधित इकाई में अपना योगदान निश्चित रूप से कर दें, और इसके बाद फिर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर नियुक्ति हेतु अग्रतर कार्रवाई संबंधित इकाई या जिला के पुलिस अधीक्षक संबंधिता द्वारा की जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे विशेष कार्य पदाधिकारी का साइन किया हुआ है, केंद्रीय चयन पार्षद बिहार पटना का यहाँ पे लेवल लगा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर ये समाप्त हो गया इस तरीके से। ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, सेम इसी तरह का ज्वाइनिंग लेटर अभी भी आता है। ठीक है, इसमें कहीं भी कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ और बातें बताते हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे मेरिट लिस्ट बनता है उस पर हम बात करते हैं। मेरिट लिस्ट बनने का जो है प्रोसेस उसको हम देखते हैं, इसका शुरुआती तौर पे देखते हैं आप कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, फॉर्म आती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है रिटन एग्जाम होता है इसका। ठीक है, रिटन एग्जाम पास करते हैं तो आप क्या देते हैं, पीटी देते हैं, और पीटी देते हैं तो पीटी 100 मार्क्स का होता है, और इसी के आधार पे आपका मेरिट बनता है। तो इसके जस्ट बाद पीटी के तकरीबन 1 मंथ के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट बन करके आता है। तो मेरिट लिस्ट जो है पहले न्यूज़पेपर में भी आता था, अब तो सारे जो है ऑनलाइन हो गया है फुल्ली रूप से, तो अब केवल CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पब्लिश कर दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है पटना डाल दिया। ठीक है, नियोजन इकाई दे दिया, इकाई पटना। ठीक, क्या दे दिया, फिर से लिखते हैं इसको, दे दिया इकाई पटना। ठीक, अब पटना के लिए जिस जिसका चयन होता है उस सभी का यहाँ पे रोल नंबर नीचे दिया हुआ रहता है। तो जिनका रोल नंबर इसमें है वो समझ जाएंगे कि मेरा चयन पटना के लिए हुआ है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए हुआ है। नियोजन इकाई दे दिया, तो यदि डाल दिया आपको कि चयन जो है किसके लिए हुआ है, बिहार सैन्य पुलिस यानी कि BMP के BMP 12 इस तरह से डाल दिया, और इसके नीचे जो है रोल नंबर बहुत सारा डाल दिया जिन जिनका यहाँ पे चयन हुआ है, तो वो समझ जाएंगे कि मेरा चयन जो है BMP पोस्ट के लिए हुआ है। कहाँ हेडक्वार्टर होगा, तो 12 होगा यानी कटिहार में होगा ज्वाइनिंग, तो वहाँ जा करके वो अपना ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ज्वाइन करने से पहले उनका मेडिकल होता है, तो मेडिकल जो समादेष्टा के हैं, मेडिकल वहाँ के जो SP रहते हैं इंचार्ज में, ठीक है, वो मेडिकल लेते हैं और उसी दिन से आपकी सैलरी चालू हो जाती है। ठीक है, और जब सैलरी चालू हो जाती है तो तकरीबन फर्स्ट सैलरी जो है पहले महीने से नहीं मिलती है, और इसका सैलरी मिलने में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाता है पूरा प्रोसेस करने में। जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना होता है अकाउंट खोलने में, सारा कुछ करने में 5 से 6 महीने लग जाता है, और 5 से 6 महीने के बाद जब सैलरी मिलती है तो वन मुश्त एक साथ तकरीबन 1.5 लाख रुपया मिल जाता है। एक ही बार में आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपये आ जाएगा, और उसके बाद प्रत्येक मंथ फिर मंथली सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। ये थी सारा प्रोसेस। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।